आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे ये सब पलक झपकते ही हो गया। जब क्लाउड स्काई ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो वो बेहद घबरा गया और गुस्से से भर गया। उसने आरव को देखने के लिए ऐसी निगाहें लगाई जो लोगों को मार सकती थी, और घृणा से दांत पीसते हुए कहा, दक्षराज, क्या तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया? आरव ने क्लाउड स्काई की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी, बूढ़े बदमाश क्लाउड स्काई, तुम्हारी परम आत्मा संप्रदाय की बेशर्मी लाखों सालों से प्रमाणित है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी सी चाल से धोखा खा जाऊंगा? क्लाउड स्काई अतुलनीय रूप से पश्चाताप और क्रोध से भरा हुआ था। उसने वास्तव में अभी अभी एक बहुत ही निम्न स्तर की गलती की थी। ऐसा नहीं था कि वो क्लाउड स्काई मूर्ख था, बल्कि परम आत्मा संप्रदाय और देवता क्षेत्र, ये दो बातें सुनकर जो आरव ने कही, वे बहुत चौंकाने वाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी सतर्कता कम करनी पड़ी। और आरव ने ठीक इसी क्षण का लाभ उठाया और चुपके से हमला करने में सफल रहा। उसकी गर्दन से आ रही ठंडी मंशा के निशानों को महसूस करते हुए सुसान का दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। आरव सप्तगुप्त क्षेत्र में यात्रा करते हुए उसकी वर्तमान शक्ति ने उसे पहले ही 9 स्वर्गों से परे फेंक दिया था। अभी अभी उसका दिव्य राजक्षेत्र आरव की दुष्ट संघाक तलवार के सामने एक कोरे कागज के टुकड़े जितना कमजोर था। दक्षराज, तुम नीच आदमी, ये स्थान पवित्र नगर है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बंधक बनाकर तुम बच निकलोगे? सपने देखो। सुसान ने दांत भींचे और कहा। आरव ने बिजली की तरह एक चाल चली, जिससे सुसान की सार ऊर्जा सीधे सील हो गई। फिर आरव ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे मामलों में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां मर गया तो तुम मुझसे पहले जरूर मर जाओगे। सुसान का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया था। वो इस समय सचमुच किसी के काटने के बोर्ड पर रखा हुआ मांस था। दक्षराज, तुम क्या चाहते हो? क्लाउड स्काई ने गंभीर स्वर में पूछा। पवित्र नगर में सुसान की स्थिति स्वाभाविक रूप से स्पष्ट थी, इसीलिए आरव ने उसे बंधक के रूप में चुना। आरव ने शांत भाव से कहा, 2 शर्तें। पहली, मेडिसिन किंग हॉल पर तुरंत हमला करो। दूसरी, पवित्र नगर के दिव्य शिलालेख सौंप दो। मुझे उस नजर से मत देखो। चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 10 सांसों का समय देता हूं। समय पूरा होते ही सुसान मर जाएगा। तुम सपना देख रहे हो दक्षराज। दिव्य शिलालेख मेरे पवित्र नगर का रहस्य है। इससे साधारण बुजुर्ग भी साधना नहीं कर सकते, तो हम तुम्हें क्यों दे? क्लाउड स्काई ने गुस्से से कहा, लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बहुत शांति से उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10 सांसें, 9 सांसें, 8 सांसें, 7 सांसें, 3 सांसें। क्लाउड स्काई के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे जब उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दक्षराज, तुम इस महामहिम को डराने के लिए इस तरह का तरीका अपनाना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो। अगर तुम सच में सुसान को मारोगे तो तुम भी आज बिना किसी संदेह के मर जाओगे। आरव की उल्टी गिनती के साथ सुसान की सांसें भी तेज हो गई। उसके शरीर पर पसीने से उसके कपड़े पहले ही भीग गए थे। हालांकि क्लाउड स्काई का अभी भी आरव से सहमत होने का इरादा नहीं था। 2 सांसें, 1 सांस। क्लाउड स्काई ने आरव को यूं ही ठंडे व्यंग्य से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव ने सचमुच कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। ये जगह पवित्र नगरी थी। अगर उसने सुसान को मार दिया तो आरव बच नहीं पाएगा। सुसान, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें अपने मन की बात सुनाता हूं कि दक्षराज नाम का यह बदमाश तुम्हें मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। क्लाउड स्काई ने सुसान से कहा। समय समाप्त। ठीक इसी समय 10 सांसों का समय समाप्त हो गया था। क्लाउड स्काई जोर से हंसा और बोला, दक्षराज नाम के बदमाश, तुम उसे मार क्यों नहीं देते? अभी तो तुम इस महामहिम को धमका रहे थे। आरव के मुंह के कोने सिकुड़ गए और एक उपहासपूर्ण मुस्कान की झलक दिखाई दी। दुष्ट संघाक तलवार हल्के से आगे बढ़ी। स्लैश।
सुसान का सिर ऊपर उड़ गया और पलक झपकते ही बिना सिर वाली लाश में बदल गया। दुष्ट संघाक तलवार की धार ने सुसान की दिव्य आत्मा को भी उसके साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। सब लोग दंग रह गए। सिर जमीन पर गिरने के बाद वे अचानक चौंक कर जाग गए। पवित्र नगर का उत्तराधिकारी क्या वाकई इतनी आसानी से मारा गया? आरव ने सचमुच सुसान को मार डाला। आरव ने सचमुच सुसान को मारने की हिम्मत की। क्या यह आदमी पागल था? तुमने सचमुच उसे मारने की हिम्मत की? क्लाउड स्काई ने गुस्से से कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, मार दिया तो मार दिया, हिम्मत करने या न करने की क्या बात है? तुम्हें तो नहीं लगता कि मैं पहले तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, है ना? अरे हाँ, तुमने तो अभी अभी अपने सिर से इसकी गारंटी भी दे दी थी। अब क्या तुम इसे नीचे गिरा सकते हो? गड़गड़ाहट। क्लाउड स्काई का दिव्य राजा क्षेत्र अचानक फूट पड़ा और तुरंत आरव की ओर बढ़ गया। दक्षराज, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्लाउड स्काई दहाड़ते हुए दौड़ा। क्लाउड स्काई पवित्र नगर के 3 महान टाइटन्स में से एक था। उसकी शक्ति स्वर्ग से जुड़ती थी और पृथ्वी में प्रवेश करती थी। उसकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना साधारण शून्य रहस्यवादी शक्तियां भी कर सकती थी। कोई कह सकता है कि क्लाउड स्काई दिव्य क्षेत्र का एक सच्चा सर्वोच्च अस्तित्व था। 10 महान दिव्य राजाओं के नीचे वो एक सर्वोच्च बिजली घर था। जिस क्षण दिव्य राजा क्षेत्र खुला, उसने तुरंत आरव को अपने भीतर समाहित कर लिया। हालांकि आरव पहले से ही तैयार था और उसने क्लाउड स्काई को कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही क्लाउड स्काई का दिव्य राजा क्षेत्र खुला, आरव की आकृति पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई और पलक झपकते ही स्वर्गीय संत मीनार से बाहर निकल गई। क्लाउड स्काई आरव को भागने कैसे दे सकता था? उसने तुरंत पीछा किया। आदेश जारी करो, शहर के द्वार बंद कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इस बदमाश को सचमुच मारा नहीं जा सकता। स्वर्गीय संत मीनार के बाहर क्लाउड स्काई और आरव का आमना सामना काफी दूरी पर हुआ। वो पहले से ही बहुत क्रोधित था और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि आरव स्वर्ग के आदेश का पुत्र था। वो केवल इतना जानता था कि उसे आज आरव को मारना है। हालांकि आरव का भागने का कोई इरादा नहीं था। वो अब भी वहीं संयमित खड़ा था। दूर से क्लाउड स्काई को देखते हुए आरव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े बदमाश क्लाउड स्काई, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। इस युवा गुरु ने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला है। मैं आसानी से कैसे जा सकता हूं? आओ, आओ, आओ। मैंने बहुत समय पहले सुना है कि पवित्र नगरी के 3 टाइटन्स की शक्तियां अत्यंत दुर्जेय हैं। ये दक्षराज आज इसका अनुभव करना चाहता है, चाहे वो अफवाहों जितनी शक्तिशाली हो या नहीं। क्लाउड स्काई ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, चूंकि तुम भाग नहीं रहे हो तो ये महामहिम तुम्हें असली ताकत का गवाह बनाएगा। क्लाउड स्काई का दिव्य राजा क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया। पूरा पवित्र शहर हिल गया। उसके दिव्य राजा क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा था। अंदर से आने वाली भयावह आभा ने लोगों को लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। आरव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसका शरीर अचानक से अस्थिर हो गया। जब क्लाउड स्काई ने यह दृश्य देखा तो उसकी निगाहें अनायास ही एकाग्र हो गई। अपनी शक्ति के बल पर वो वास्तव में आरव पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इस बदमाश का हृदय क्षेत्र वास्तव में पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच ही गया है। स्वर्ग मानव एकता, महान स्वर्ग मानव एकता, धिक्कार है। इस बदमाश ने यह कैसे किया? चूंकि मैं आभा का उपयोग करके उसे बंद नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं सीधे तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट। क्लाउड स्काई ने आक्रोश से कहा। आसमान के ऊपर बिजली का एक समुद्र बन गया जिसने आरव के अंदर के 10,000 फुट के दायरे को पूरी तरह से घेर लिया। क्लाउड स्काई का दिव्य राजा क्षेत्र वास्तव में 10,000 फुट की भयावह गहराई तक पहुंच गया। इस भयानक लहर ने पूरे पवित्र शहर को झकझोर कर रख दिया। इसी क्षण लोगों को पता चला कि जयगोपाल, जिन्हें थंडर स्काई दिव्य राजा के नाम से जाना जाता था, क्लाउड स्काई के सामने नाम लेने लायक भी नहीं थे। ये सचमुच एक शिखर शक्ति थी। वो प्रचंड बिजली का सागर सब कुछ मिटा सकता था। उस समय स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग द्वारा ज्वालाओं की शक्ति से दिव्य राजशक्तियों का नाश करना भी इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इतना शक्तिशाली महामहिम दक्षराज ने महामहिम क्लाउड स्काई को कैसे उकसाया? इस बार ये सचमुच बिना कोई अवशेष छोड़े मर रहा है। सच में सोचा भी नहीं था कि महामहिम क्लाउड स्काई की शक्ति पहले से ही इतनी भयावह है। इस दिव्य राज क्षेत्र की शक्ति को देखते हुए उसकी शक्ति शायद 10 महान दिव्य राजाओं से कम नहीं है ना? 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट। ये दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली बिजली क्षेत्र है।
पवित्र नगर के 3 टाइटन वास्तव में सभी साधारण लोग नहीं हैं। ऐसे जबरदस्त उतार चढ़ावों ने स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में शक्तियों को घेर लिया और उन्हें देखने के लिए प्रेरित किया। क्लाउड स्काई की 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट को देखकर हर कोई अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध था। इतना भव्य अवसर कितने वर्षों से ये पहले ही प्रकट नहीं हुआ था। काफी लोग आरव के प्रति सहानुभूति रखते थे। महामहिम क्लाउड स्काई को नाराज करने का नतीजा उतना मजेदार नहीं था। कीमत मौत थी। लेकिन ठीक इसी समय क्लाउड स्काई के हावभाव अचानक बदल गए। पीछे क्लाउड स्काई वोल्ट के अंदर एक अद्वितीय तलवार की रोशनी हवा में चीरती हुई टूटते हुए तारे की तरह जमीन पर तेजी से गिर रही थी। दक्षराज, तुम्हारी हिम्मत। क्लाउड स्काई की आंखें लाल हो गई, लेकिन दूर से उस तलवार की रोशनी को देखकर वो शक्तिहीन महसूस कर रहा था। आरव उसकी दहाड़ सुन पा रहा था, लेकिन तलवार की रोशनी उसे नहीं सुन पा रही थी। एक धमाके के साथ तलवार की रोशनी से एक टाइल वाली इमारत सीधे बर्बाद हो गई, जिससे धूल के बादल उठे। बिल्कुल नहीं, है ना? अभी क्या हुआ? क्या दक्षराज महामहिम क्लाउड स्काई द्वारा 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट में फंस नहीं गए थे? वो वहां कैसे भागे? दक्षराज की तलवार की रोशनी कितनी तेज थी। क्या वो 5वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र नहीं है? वो इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है? नहीं, रुको, वह दिशा पर्पल गोल्ड हॉल लगती है। ये वंश को तोड़ रही है। दक्षराज, निर्दयी का क्या मतलब है? पवित्र नगर के महाशक्तियां लगातार लंबी लंबी बातें कर रही थी। अब जाकर उन्हें पता चला कि जिस दिशा में आरव ने हमला किया था वो दरअसल पर्पल गोल्ड हॉल था। पर्पल गोल्ड हॉल कैसी जगह थी? यही पवित्र नगर का भविष्य था। अंदर मौजूद हर शिष्य अद्वितीय प्रतिभावान था, जिसे निखारने के लिए पवित्र नगर ने अनगिनत संसाधन खर्च किए थे। आरव की ये चकरा देने वाली तलवार दरअसल पर्पल गोल्ड हॉल के उन शिष्यों का सफाया करने वाली थी। उसने सुसान को पहले ही मार डाला था। पर्पल गोल्ड हॉल के महाशक्तियों का सफाया करके पवित्र नगर पर यह प्रहार बहुत जबरदस्त था। हालांकि ये चाल काफी क्रूर थी। आरव के दिल में उनके लिए ज्यादा सहानुभूति नहीं थी। इस पाप की कीमत मौत थी। परम आत्मा संप्रदाय के कार्यों और आचरण, साथ ही पवित्र नगरी के रवैये से अवगत होने के बाद से आरव के मन में पवित्र नगरी को नष्ट करने का विचार आया। इस प्रकार का संप्रदाय जो दुनिया में विद्यमान था और लाखों वर्षों तक बेशर्मी से व्यवहार करता रहा, दिव्य क्षेत्र के लिए एक दुस्वप्न था। क्लाउड स्काई, उन सभी का अभी भी राक्षस जाति के प्रति ऐसा ही रवैया था। इससे संकेत मिलता था कि पवित्र नगरी की शैली पहले ही हड्डियों में गहराई तक समा चुकी थी और अब उसे बदलना मुश्किल था। चूंकि बदलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसे इसे नष्ट करने दो। वर्तमान में आरव अभी तक तीनों टाइटन्स के बराबर नहीं था, लेकिन इसने उसे पहले थोड़ी रुचि दिखाने से नहीं रोका। इस समय पर्पल गोल्ड हॉल के अंदर दीवारों को चीरने वाली चीखें गूंज उठीं। दूसरे वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, तुम लोग क्यों चले गए? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ऐसा लगता है कि हमारे दिव्य राजा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ भाई सभी मर गए। आखिर ये किसने किया? आरव ने उनका पूरी तरह से सफाया नहीं किया। पूर्णता के महान चक्र के नीचे स्वर्ग मानव एकता, वो पर्पल गॉड हॉल में उन शिष्यों की स्थिति को स्पष्ट रूप से भांप पा रहा था। तलवार की ये किरण वो उन दिव्य राजा क्षेत्र के शिष्यों को निशाना बना रही थी। दक्षराज, तुम एक भयानक मौत मरोगे। इतनी अमानवीय और क्रूर काम, तुम वास्तव में इसके लिए सक्षम हो। क्लाउड स्काई, आरव की ओर इशारा किया और गालियों की बौछार कर दी। आरव ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, तुम्हारे परम आत्मा समूह में हर पीढ़ी में शक्तिशाली लोग पैदा होते हैं। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को दिव्य क्षेत्र का नंबर एक दिव्य राजा भी कहा जाता है, लेकिन तुम सब शैतान जाति के आक्रमण के मामले को हाथ जोड़कर देख रहे हो। जरा सोचो, कितने लोग दुख की खाई में डूबे हैं, और वो भी तुम्हारी वजह से। कितने ही दुखद युद्ध हुए। तुम सब इस मामले से दूर रहे। क्रूरता की तुलना में, बेशर्मी की तुलना में ये दक्षराज की कृत्य सचमुच बहुत दूर है। आरव के शब्द गरजते हुए बादलों के समान थे, जो पवित्र नगरी की सभी प्रमुख सड़कों और छोटी गलियों में गूंज रहे थे। हालांकि सभी ने पहले परम आत्मा संप्रदाय का महान नाम नहीं सुना था। आरव का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। एक क्षण के लिए फिर से हलचल मच गई। क्लाउड स्काई का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। आरव से हड्डियां तक नफरत कर रहा था। जाहिर है, अब उसे और भी पछतावा हो रहा था। अगर उसने उस समय आरव को सप्तगुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया होता और उसे बलपूर्वक भगा दिया होता, तो शायद इतनी परेशानी न होती। अब
कमजोरी के क्षण में लिए गए गलत निर्णय का परिणाम बहुत गंभीर था। एकमरूप, तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो? सभी शून्य रहस्यवादी मार्शल कलाकार मेरी आज्ञा का पालन करो। सब मिलकर हमला करो और दक्षराज का नाश करो, क्लाउड स्काई ने गंभीरता से कहा। शून्य में लहरों की एक श्रृंखला उठी। 6-7 आकृतियों ने एक साथ आरव को बीच में घेर लिया और उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बैंगनी वस्त्र पहने एक महाशक्तिशाली व्यक्ति धीरे से बाहर आया और आरव को भौहें चढ़ाकर देखते हुए बोला, इस लड़के का हृदय क्षेत्र पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच गया है और उसने पहले ही महान टेलीपोर्टेशन की कला सीख ली है। जब तक स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा यहां नहीं है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। बैंगनी वस्त्रधारी ये महाशक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में 3 महाशक्तियों में से एक था, एकामरूप। एकामरूप के शब्दों ने भीड़ में भारी हलचल मचा दी। महान टेलीपोर्टेशन की कला, ये वास्तव में महान टेलीपोर्टेशन की कला है। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम क्लाउड स्काई का 9 स्वर्गों का गड़गड़ाता वज्र भी दक्षराज का कुछ नहीं बिगाड़ सका। महान टेलीपोर्टेशन की कला एक अत्यंत गहन स्थानिक गुप्त कला है। अफवाहें हैं कि ये एक जादुई क्षमता है जिसे केवल देवता क्षेत्र महाशक्तिशाली ही समझ सकते हैं। ये दक्षराज तो बहुत ही राक्षसी है। अगर उसकी कीमिया दांव प्रतिभा प्रबल है तो कोई बात नहीं, यहां तक कि उसकी मार्शल पथ प्रतिभा भी इतनी भयानक हो गई है। पवित्र नगर के 2 महान दानव एक ही समय पर चले गए और वास्तव में उसका कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि दक्षराज ने उनके वंश को भी नष्ट कर दिया। अगर यह फैल गया तो पवित्र नगर का चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। टेलीपोर्टेशन की कला वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी में विलय का उन्नत संस्करण थी। जब स्वर्ग मानव एकता पूर्णता के महान चक्र तक पहुंचती तो स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में व्यक्ति की समझ एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती। एक निश्चित दायरे में मार्शल कलाकार अपनी इच्छानुसार किसी अन्य स्थानिक नोड तक पहुंच सकता था, जिससे लोग उसे समझने में असमर्थ हो जाते थे। यहां तक कि क्लाउड स्काई और एकामरूप, इस प्रकार के शून्य रहस्यवादी शक्तिगृह जिनके दिव्य राजा क्षेत्र 10,000 फीट तक पहुंचते थे, भी आरव पर कब्जा करने में असमर्थ थे। हालांकि आरव का वर्तमान साधना क्षेत्र निम्न स्तर पर था। ज्यादा से ज्यादा वो लगभग 10,000 फीट की दूरी तक ही टेलीपोर्ट कर सकता था। बात बस इतनी थी कि ये 10,000 फीट पहले से ही काफी थे। महान टेलीपोर्टेशन की कला देवता क्षेत्र महाशक्तियों का एकमात्र अधिकार नहीं थी। बात बस इतनी थी कि किंवदंतियों में अधिक टेलीपोर्टेशन की कला का इस्तेमाल करने वाले सभी देवता क्षेत्र महाशक्तियां थी। इसलिए यही कारण था कि इन मार्शल कलाकारों में इस तरह की भ्रांति होती थी। टेलीपोर्टेशन की कला का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के हृदय क्षेत्र को स्वर्ग मानव एकता के पूर्णता के महान चक्र तक पहुंचना आवश्यक था। देवता दाओ युग में भी यह कार्य करना अत्यंत कठिन था। भले ही देवता दाओ युग महाशक्तियों ने सार, ऊर्जा और आत्मा को पूर्णता के महान चक्र तक विकसित कर लिया हो, फिर भी वे हृदय क्षेत्र को पूर्णता तक विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए टेलीपोर्टेशन की कला का उपयोग करने वाले दिव्य राजा महाशक्तियां लगभग अस्तित्वहीन थे। क्लाउड स्काई ने आरव को दूर से देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे कैसे पता नहीं था कि वो आरव को रोक नहीं सकता, लेकिन इस मौजूदा स्थिति में वो और क्या कर सकता था। दक्षराज, तुम्हारी साधना में जो इतनी वृद्धि हो रही है वो भी पवित्र नगरी की ही देन है। क्यों ना हम सब एक कदम पीछे हट जाए। तुम पवित्र नगरी छोड़ दो और हम आज की घटना को यूं ही जाने देंगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कैसा रहेगा? एकामरूप ने अचानक मुंह खोला और कहा, फफ। इन शब्दों ने आरव को सचमुच हंसा दिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो दक्षराज? क्लाउड स्काई ने गहरी आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी बेशर्मी पर हंस रहा हूं। यह सप्तगुप्त क्षेत्र प्राचीन पुरानी स्वर्गीय एक संप्रदाय का औषधि उद्यान है। तुम लोगों ने इसे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब इसे एक उपकार के रूप में मेरे लिए इस्तेमाल करना और अपना कहना, क्या यह मजेदार नहीं है? तुम क्लाउड स्काई अवाक रह गया, लेकिन उसका अंतर्मन अंतहीन रूप से स्तब्ध था। लगता है आरव सचमुच 7वें स्तर पर पहुंच गया था, वरना उसे इतने प्राचीन रहस्य कैसे पता चल सकते थे? दक्षराज, आपने महान टेलीपोर्टेशन को समझ लिया, लेकिन आपके अधीनस्थों ने इसे नहीं समझा। क्या आपको लगता है कि वे पवित्र नगरी से बच निकल सकते हैं? एकामरूप ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। आरव की भौहें तंग गई और आखिरकार उसे समझ आ गया कि एकामरूप अब तक क्यों नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी पूरे समय कोई आकस्मिक योजना बना रहा था। क्लाउड स्काई जैसे धूर्त बूढ़े लोमड़ी के लिए स्वर्गीय दाव शपथ पर आरव को अवसर देना
स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसकी शपथ बस तब तक थी जब तक आरव सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल गया। अब जब आरव बाहर आ गया तो शपथ स्वाभाविक रूप से यही समाप्त हो गई। पवित्र नगरी आरव को छू नहीं सकती थी, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से गिरधर और बाकी पर तलवारें चला सकते थे। अगर तुमने उन्हें एक बार छूने की हिम्मत की तो मैं एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे मुकाबले का नहीं हूं, लेकिन बाकी लोग, तुम कोशिश तो कर सकते हो। आरव ने ठंडे भाव से कहा। गिरिधर, वे सभी उसके पीछे पीछे चले और आग और पानी का सामना किया। आरव उन्हें बहुत पहले से ही घनिष्ठ मित्र मानते थे। एकामरूप द्वारा उन्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करने से आरव के मन में सचमुच हत्या करने का विचार आया। दक्षराज, घमंड मत करो। अगर तुम्हें क्षमता है तो लाओ। क्या तुम सच में बेहतर टेलीपोर्टेशन की समझ के बाद खुद को अजेय समझते हो? एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति ने गुस्से से कहा। इस व्यक्ति का नाम सिंटो था, जो पवित्र शहर का एक बुजुर्ग और एक अनुभवी शून्य रहस्यवादी महाशक्ति था। शरीरों के विलय के बाद कबीराम की तुलना में उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आरव के अहंकारी भाषण के आगे वो स्वाभाविक रूप से ध्यान नहीं दे सका। उसके विचार से आरव का यहां खड़ा होना केवल बेहतर टेलीपोर्टेशन की कला के कारण ही संभव था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? बूढ़े आदमी, मैं आ रहा हूं। तुम्हें तैयार होना होगा। सिंटो को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन महसूस हुआ और वो पहले ही आरव को भूल चुका था। लगभग एक पल में उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हृदय में एक असीम खतरे की भावना उमड़ पड़ी। आरव ने दुष्ट संहारक दिव्य तलवार उठाई और वास्तव में सिंटो के पीछे पहुंच ही गया। तलवार की रोशनी की एक और किरण। यह तलवार मृत्यु को शीघ्र लाने वाले ताबीज जैसी थी। कितने साल हो गए थे जब सिंटो को लगा था कि वह मृत्यु के इतने करीब है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दिव्य राजा क्षेत्र खोल दिया। एकामरूप को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव उसके ऐसा कहने पर भी हमला करेगा। भाव बदलते ही उसका दिव्य राजा क्षेत्र तुरंत फैल गया। सिंटो से उसकी दूरी ठीक उतनी ही थी जितनी दिव्य राजा क्षेत्र पहुंच सकता था, लेकिन शक्ति पहले से ही बहुत कमजोर थी। दिव्य राजा क्षेत्र जितना अपने करीब उतना ही शक्तिशाली, जितना सीमाओं की ओर उतना ही कमजोर। एकामरूप के दिव्य राजा क्षेत्र का सामना करते हुए आरव को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वो अदम्य प्रहार के साथ आगे बढ़ता गया। सूखी शाखाओं और पत्तियों को कुचलने की तरह देवत्व से जुड़ने वाली तलवार की मंशा दुष्ट संघात तलवार ने एकामरूप के दिव्य राजा क्षेत्र को तितर बितर कर दिया। गड़गड़ाहट। तलवार की रोशनी की बची हुई शक्ति कम नहीं हुई, सीधे सिंतो के दिव्य राजा क्षेत्र पर जा गिरी। पुहवार्क। सिंतो ने जोरदार तरीके से ताजा खून उगल दिया। उसका शरीर मानो किसी जोरदार प्रहार से घायल हो गया हो और पीछे की ओर उड़ गया। सभी लोग इस दृश्य को लकड़ी की तरह घूरते और ढीले जबड़े के साथ देख रहे थे। आरव से बेहद हैरान थे। अगर आरव की उस तलवार की बात करें तो इससे पहले उसने केवल कुछ साधारण दिव्य राजा शक्तियों को ही मारा था और वो अभी तक इतनी विस्मयकारी नहीं थी। फिर इस तलवार ने उन्हें सचमुच चौंका दिया। ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? दक्षराज ने तो दिव्य राजा क्षेत्र का उपयोग भी नहीं किया और उन्होंने एल्डर सिंतो को बुरी तरह घायल कर दिया। अगर महामहिम एकामरूप ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो एल्डर सिंतो शायद पहले ही मर चुके होते। ये बहुत अकल्पनीय है। क्या ये दिव्य कलाकृतियों की असली शक्ति हो सकती है? 5वें स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र, जिसने एल्डर सिंटो को एक ही वार में गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये युद्ध उपलब्धि सचमुच अद्भुत है। आरव की इस तलवार ने दिव्य राजा क्षेत्रों के प्रति उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। इन मार्शल कलाकारों की दृष्टि में दिव्य राजा क्षेत्र मार्शल दांव का चरमोत्कर्ष था। जो शून्य रहस्यवादी शक्तियों को हराने में सक्षम थे, वे केवल शून्य रहस्यवादी शक्तियां थी। लेकिन आरव ने केवल एक वार किया और एक अनुभवी शून्य रहस्यवादी शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया। यह दृश्य सचमुच बहुत अकल्पनीय था। क्लाउड स्काई और एकामरूप दोनों ने आरव के हाथों में दुष्ट संहारक तलवार को गर्म आंखों से देखा। वे साधारण मार्शल कलाकार नहीं बता सकते थे, लेकिन वे इसे कैसे न समझ पाते? आरव ने दिव्य कलाकृति के अंदर देवता दांव नियमों को सक्रिय कर दिया और अब उसने इतनी भयानक तलवार की मंशा प्रकट की। आरव ने देवता दांव के नियमों को समझ लिया था। उन दोनों से ज्यादा किसी को यह समझ नहीं आया कि 10 महान दिव्य राजा इतने शक्तिशाली क्यों थे। कारण यह था कि वे सभी देवता दांव के नियमों को समझते थे। लेकिन अब आरव ने दिव्य दांव के नियमों को तब समझा जब वो 5वें स्तर आकाश गहन क्षेत्र में था।
और भी ज्यादा निंदनीय बात यह थी कि आरव के हाथों में अभी भी एक दिव्य तलवार थी, एक दिव्य कलाकृति जिसने देवता दाव शक्ति को सक्रिय कर दिया था। यह बहुत भयावह था। यह बात एक लंबे समय से चली आ रही पवित्र नगरी के लिए, सभी के लिए बहुत स्पष्ट थी। एकरूप ने अपने हृदय में विस्मय को जोर से दबाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दक्षराज, मैं मानता हूं कि तुम में यह शक्ति है। ठीक है, तुम्हारे अधीनस्थ हो, मैं उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित वापस लाऊंगा। अब क्या तुम जा सकते हो? आरव ने सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोगों को उन्हें फाटक के बाहर लाने दो, मैं वहां जाकर उनसे मिलूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि कोई भी कुटिल विचार मन में न लाए, वरना पवित्र नगरी में आज खून पानी की तरह बहेगा। किसी दुष्ट आत्मा को शांत करने से ज्यादा उसे बुलाना आसान है। आरव के जाने की बात सुनकर पवित्र नगरी के सभी शक्तिशाली लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक महारथी कीमिया सम्राट का भी एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी मार्शल दांव शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। आखिरकार इस महामारी के देवता को विदा कर दिया। तुमने अपनी ताकत पहले ही साबित कर दी है। निश्चिंत रहो, हमें अब तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि तुम्हें एक स्वर्गीय दांव शपथ भी लेनी होगी कि किसी भी हालत में फिर कभी हत्याओं का सिलसिला नहीं चलाओगे, एक कामरूप ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, जब तक आप सभी मुझे और नहीं उकसाएंगे, मैं फिर से हमला नहीं करूंगा। इसके बाद आरव ने एकामरूप के सामने स्वर्गीय दांव की शपथ ली और लोगों को गिरिधर को लाने का आदेश दिया। आरव को जाते देख एकामरूप के मुंह के कोनों में एक दुष्ट योजना की सफलता की झलक उभर आई। लगभग एक बर्तन में चाय बनाने में लगने वाले समय में गिरिधर को सभी नगर के द्वार के बाहर लाया गया। आरव को सुरक्षित और स्वस्थ लौटते देख गिरिधर और बाकी सभी बहुत खुश हुए। हाँ, महामहिम, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। पवित्र नगरी, ये लोग सचमुच घृणित है। हमारे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर फिर हम सभी को बंदी बना लेना, शुभमन ने कहा। जैसे ही शुभमन ने आरव को देखा, उसने तुरंत शिकायत की। यही वो जगह थी जहां अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित था। उन कुछ लोगों को नशीला पदार्थ देना बहुत आसान था। इसके अलावा स्वर्गीय दांव शपथ के साथ पवित्र नगरी इस आधे साल में उनके प्रति बहुत विनम्र रही। उन्हें कोई संदेह भी नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सीधे नीचे गिरा दिया गया। यह देखकर कि सब ठीक है, आरव ने आखिरकार अपना मन शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होते हुए वे तुम लोगों को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। इस बार सप्तगुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हुए मेरी फसलें काफी अच्छी है। बाद में मैं तुम सभी को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने और एक कदम आगे बढ़ने में मदद करूंगा। बूढ़े गिरिधर, खासकर तुम, जब तुम अपनी चरम शक्ति प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हारे शक्ति देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह सुनकर गिरिधर का पूरा शरीर कांप उठा और तुरंत उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी का भाव प्रकट हुआ। आरव ने ऐसा कहा, उसे निश्चित रूप से सप्तगुप्त क्षेत्र के अंदर आखिरी आत्मा औषधि मिल गई। इस तरह वो अपनी चरम शक्ति प्राप्त कर सकेगा। स्काइडिस्टेंट के आसपास होने के कारण आरव के लिए स्पिरिट औषधियों के कुछ डंठल ढूंढना स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल काम नहीं था। जैसे ही कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक आसमान से एक भयानक आभा प्रकट हुई। दक्षराज, ये महामहिम देखना चाहता है कि क्या तुम सचमुच अजय हो। भले ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा आसपास न हो, यह दिव्य दाव महामंडल तुम्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। क्लाउड स्काई ये कहते हुए जोर से हंसा। आकाश के ऊपर प्रकाश की धाराएं फैल गई। एक भयानक दबाव ने सभी के चेहरे बदल दिए। ये दिव्य दाव के नियमों की शक्ति थी। हाँ दक्षराज, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पवित्र शहर की लाखों साल पुरानी विरासत को हल्के में लिया जा सकता है? दिव्य दाव के नियमों के आतंक का जी भरकर आनंद लो। दिव्य श्रेणी की भव्य सरणी के तहत मरने में सक्षम होने के लिए आप पर्याप्त रूप से गौरवान्वित हो सकते हैं। क्लाउड स्काई अपने हृदय में अतुलनीय रूप से प्रसन्न था। जब से आरव पवित्र नगर में आया था, उसे लगातार नाक से खींचा जा रहा था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उसके हृदय में कितना दुख था। लेकिन आज आरव ने सुसान और पर्पल गोल्ड हॉल के दिव्य राजा शक्ति संपन्नों को भी मार डाला। पवित्र नगर के सैकड़ों वर्षों के श्रमसाध्य प्रयास को एक ही दिन में नष्ट कर दिया। यह शत्रुता बहुत बड़ी हो गई थी। आरव को यूं ही बिना रोकटोक जाने देने से उन दोनों का इससे क्या समझौता हो सकता था? एकामरूप ने गिरिधर को उन सभी को बाहर जाने दिया ताकि समय को खींचा जा सके। दिव्य श्रेणी के महासरणी को सक्रिय करने में खर्च की गई कीमत बहुत ज्यादा थी। समय भी कुछ ज्यादा ही लग रहा था।
एकामरूप जानता था कि साधारण स्तर के हमले आरव के लिए बिल्कुल बेकार थे। वे उसे छू भी नहीं सकते थे। लेकिन दिव्य सरणी के दबाव में आरव की ज्यादा दूरसंचार की कला भी बेकार थी। अरे दक्षराज, तुम बहुत घमंडी हो। अगर हम तुम्हें आज पवित्र नगर से बाहर जाने देंगे तो हम अपने पुराने चेहरे कहाँ रखेंगे? एकामरूप ने ठंडी हंसी के साथ कहा, दिव्य दांव महाविनाश न जाने कितने सालों से पहले कभी सक्रिय नहीं हुआ है। इस बार तुम्हारे लिए एक अपवाद बना रहा हूं। इस निराशा का भरपूर आनंद लो। क्लाउड स्काई ने आगे कहा। आकाश में दिव्य दांव महाविनाश सरणी का दबाव और भी तीव्र होता जा रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नीचे गिर रहा हो। जब गिरिधर और बाकी लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनमें से हर एक ने अनायास ही अपनी लार निगल ली। उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर महामहिम ने ऐसा क्या किया कि पवित्र नगरी को दिव्य पद महासरणी सक्रिय करने के लिए उकसाया। हे भगवान, ये सचमुच दिव्य पद महासरणी सक्रिय हो रहा है। लगता है दक्षराज ने दोनों दैत्यों को बहुत नाराज कर दिया है। दक्षराज की वंश विनाशक तलवार ने पवित्र नगरी का भविष्य लगभग बर्बाद कर दिया। वे क्रोधित कैसे न होते? इस बार दिव्य पद महारथ सक्रिय हो रहा है। दक्षराज के पंख उगने पर भी बचना मुश्किल होगा। छी छी, ये शक्ति! इस जीवन में दिव्य दांव के नियमों को समझने में सक्षम होने के कारण मृत्यु में भी कोई पछतावा नहीं है। पवित्र नगर के युद्ध कलाकारों ने पहली बार दिव्य दांव यानी कि देवता शक्ति नियमों से सुसज्जित भव्य व्यू रचना का पराक्रम देखा था। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से उत्साहित था। दूसरी ओर आरव का धैर्य क्लाउड स्काई और एकामरूप की अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर था। उनके विचार से आरव को अभी सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन वो अभी भी इतना शांत क्यों था? क्या यह हो सकता है कि इस बदमाश ने सोचा हो कि उसकी बेहतर टेलीपोर्टेशन की कला दिव्यता श्रेणी की भव्य व्यू रचना से बचने में सक्षम है? आप सभी को यह मरने वाला भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। सभी अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश करें। ये दिव्यता श्रेणी की भव्य व्यू रचना मेरे लिए छोड़ दें। आरव ने गिरिधर और बाकी लोगों को मुस्कुराते हुए कहा। गिरिधर की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अविश्वास से कहा, मिमहाम हिम, ये एक दिव्यता श्रेणी की भव्य व्यू रचना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास इससे निपटने के तरीके भी हों? बहुत हो गई बकवास, जल्दी से अंदर जाओ, आरव ने मुस्कुराते हुए डांटा। एकामरूप ने यह दृश्य देखा तो ठंडे व्यंग्य से बोला, अरे मौत तो पास ही है, अभी यहां अहंकार का नाटक कर रहे हो। ठीक इसी समय मुक्ति की प्रतीक्षा में शक्ति संचित करने वाली दिव्य महासरणी ने अंततः शक्ति संचय करना समाप्त कर दिया था। सभी जानते थे कि वो भयावह शक्ति पहले से ही 9 स्वर्गों के ऊपर छिपी हुई थी। एक बार जब वो उतरती तो निश्चित रूप से वज्र के बल और वेग से प्रहार करती। जल्दी से पीछे हटो, दिव्यता स्तरीय महासरणी के आक्रमण में मत फंसो। इस समय आरव महामारी के देवता की तरह थे। सभी उनसे महामारी की तरह दूर भाग रहे थे। एक बार जब ये आक्रमण हुआ तो किसी को भी नहीं पता था कि क्या होगा। जहां तक पवित्र नगर के लोगों की बात है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही आरव से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी थी। आखिरकार आरव का इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन कोई मजाक नहीं था। क्या होगा अगर वो आक्रमण को उनकी ओर आकर्षित कर ले? वे राख हो जाएंगे। फुस! आसमान के ऊपर से कई दर्जन बहुरंगी बहती हुई रोशनी उतरी, बिल्कुल सूर्यास्त की तरह, अत्यंत सुंदर। लेकिन सभी जानते थे कि उस सुंदरता के पीछे अत्यंत भयानक दिव्य दांव नियम छिपे थे। दिव्यता श्रेणी की भव्य व्यू रचना अंततः सक्रिय हुई। ये बहुरंगी प्रवाहित रोशनियां अत्यंत तेज थी। पलक झपकते ही वे आरव के सिर पर आ गिरी। लेकिन ठीक इसी क्षण आरव हिल गया। जहां वो खड़ा था वहां से उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, बिना किसी निशान के। हालांकि वे बहुरंगी प्रवाहित रोशनियां और भी तेज गति से नगर के द्वारों की ओर उड़ी। ये दृश्य देखकर क्लाउड स्काई और एकामरूप के भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आरव अपनी मृत्युशैया पर भी उन्हें घृणास्पद कुछ करना चाहते हैं। वो वास्तव में पवित्र नगर के द्वारों को नष्ट करने के लिए इस भव्य व्यू रचना की शक्ति उधार लेना चाहते थे। धमाका, धमाका, धमाका! वे दर्जन भर बहुरंगी प्रवाहित रोशनियां नगर के द्वारों पर गिरी और अभेद्य नगर के द्वारों को सीधे ध्वस्त कर दिया। एक पल के लिए मलबा हर जगह उड़ गया। पवित्र नगर की सभी दीवारें विशेष पत्थर की सामग्री से बनी थी। सामान्य शून्य रहस्यवादी शक्तियों के लिए इसे जरा भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता, लेकिन इस बार यह दिव्य श्रेणी की भव्य सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। दक्षराज, ये बदमाश सचमुच मृत्यु का पात्र है। इसकी मृत्यु निकट है
और ये लोगों को निश्चिंत भी नहीं रहने देता। क्लाउड स्काई ने क्रोधित होकर कहा, छोड़ो भी, खैर ये बदमाश भी मर चुका है। उसके हाथों में 2 दिव्य कलाकृतियां हैं। ये नगर के द्वारों के नुकसान की भरपाई के लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए। एक कामरूप ने उसे सांत्वना दी। ये सुनकर क्लाउड स्काई की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत गहरी दिलचस्पी दिखाई। पहले की दुखी भावनाएं बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। धूल जम गई और आकाश के ऊपर देवता दांव का दबाव धीरे धीरे कम हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। इन देवता दांव नियमों की प्रबल शक्ति से हर कोई स्तब्ध था। यही पवित्र नगरी की नींव थी। वर्तमान में दिव्य क्षेत्र में जिन संप्रदायों के पास देवता दांव की पूरी भव्यता थी, वे केवल पवित्र नगरी ही थे। सबकी प्रतिक्रिया देखकर क्लाउड स्काई और एकामरूप ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से बहुत संतुष्ट। हालांकि इस बार उन्हें देवता श्रेणी की भव्य व्यू रचना का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन इसने पवित्र नगर के सभी योद्धाओं को भी विस्मित कर दिया। यही उनकी नींव थी। आरव द्वारा लाया गया नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा। आओ जाकर देखो। पवित्र ड्रैगन टोकन और वह दिव्य तलवार दोनों ही साधारण वस्तुएं नहीं हैं, क्लाउड स्काई ने कहा। एकरूप ने सिर हिलाया और वह भी उसके पीछे चला गया। अंधेरे में छिपे वे शून्य रहस्यवादी शक्तिगृह भी इस समय प्रकट हुए। हाँ, दक्षराज, ये बदमाश आखिरकार मर गया। सिंतो जोर से हंसा और बाहर चला गया। पहले दिव्य दांव की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। इतनी दूर छिपने पर भी सिंतो का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसे हमले में आरव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि जैसे ही वो शहर के द्वार के पास पहुंचा, अचानक एक बदलाव आया। धूल के भीतर से अचानक एक अद्वितीय तलवार की रोशनी निकली, जो सीधे सिंतो की ओर बढ़ी। इस समय उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। अपनी लापरवाही में उसने वास्तव में अपने दिव्य राजा के क्षेत्र को भी नहीं खोला। पुची, तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई सिंतो को 2 हिस्सों में बांट गई। पुरानी पीढ़ी का एक शून्य रहस्यवादी महाशक्तिशाली वास्तव में ऐसे ही चला गया। ये अप्रत्याशित परिवर्तन वह था जिसकी शुरुआत से अंत तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब क्लाउड स्काई और एकामरूप ने यह दृश्य देखा तो उनके भाव बहुत बदल गए। ये तेज और तीखी तलवार, इसे उसके अलावा और कौन छोड़ सकता था? आरव, वो असल में मरा नहीं। सब लोग सावधान रहो। क्लाउड स्काई को लगा जैसे उसकी खोपड़ी फट जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, आकर मुझे फिर से मत उकसाना। तुम सबने ही तो पहले समझौता तोड़ा है। इस युवा स्वामी को विनम्र न होने का दोष मत दो। धूल के बीच आरव की आवाज मानो पाताल लोक से आ रही हो, जिससे सबके दिल ठंडे पड़ गए। आरव के शब्दों से उन शून्य रहस्यवादी शक्तियों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी को खतरा महसूस हुआ। धूल धीरे धीरे छंट गई। सबके सामने एक विशाल कछुआ खोल प्रदर्शित किया गया। रहस्य कला पवित्र कछुआ खोल को देखकर क्लाउड स्काई और एकामरूप दोनों के भाव शून्य हो गए। हालांकि वे रहस्य कला पवित्र कछुआ खोल को नहीं पहचान पाए। इस कछुआ खोल की असाधारणता को उन्होंने एक ही नजर में भांप लिया। इस पर नियमों की अत्यंत गहन शक्ति का मंद प्रकाश प्रकट हुआ। आश्चर्यजनक रूप से ये वास्तव में देवता दांव नियम थे। आरव वास्तव में इस कछुआ खोल के संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित थे। आरव ने रहस्य कला पवित्र कछुआ खोल को हटा दिया और उनकी दृष्टि में हत्या का इरादा पूरी तरह से प्रकट हो गया। पवित्र नगर के उकसावे ने उनके क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। अगर स्काइडिस्टेंट ने रहस्यमय कला पवित्र कछुआ कवच की देवता दांव नियम को बाहर नहीं निकाला होता तो इस बार आरव निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन स्काइडिस्टेंट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो रहस्यमय कला पवित्र कछुआ कवच को ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही देवता क्षेत्र के हमलों का प्रतिरोध करने पर मजबूर कर सकता था। आरव को यह भी उम्मीद नहीं थी कि सप्तगुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते ही वो एक कवच का इस्तेमाल कर लेगा। आज ये युवा स्वामी हत्याओं का दौर चला रहा है। उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी और आरव की आकृति जहां वो खड़ा था वहां से तुरंत गायब हो गई। पुची, एक दिव्य राजा का सिर सीधे उसके शरीर से अलग कर दिया गया और इसी समय आरव के शब्द गरजते हुए बादलों की तरह दूर तक फैल गए, जिससे सभी के दिल ठंडे पड़ गए। स्वूश, आरव की आकृति गायब हो गई। वे दिव्य राजा शक्तियां आरव की आकृति को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकी। हर किसी की खोपड़ी झंझना रही थी। ये अनिश्चित कि आरव का अगला निशाना कौन है। आरव की महान टेलीपोर्टेशन की कला भूत की तरह मायावी थी। अपनी ताकत के बल पर वे आरव के हमले की दिशा का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सके। पुच्छी, एक और दिव्य राजा जिसके हृदय में आरव ने पीछे से तलवार मारी थी, उसकी जीवन शक्ति तुरंत बुझ गई।
क्लाउड स्काई की आंखें लाल हो गई और वो चिल्लाया, दक्षराज, अपना हाथ रोक लो। मत भूलना, मेरे पवित्र नगर में अभी भी स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा है। अगर तुमने और लोगों को मारने की हिम्मत की, तो जब स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा लौटेंगे तो तुम दुनिया के छोर तक भाग जाने पर भी मर जाओगे। उसे तलवार की एक भयानक रोशनी की किरण ने उत्तर दिया। तलवार की ये किरण स्वाभाविक रूप से क्लाउड स्काई पर निशाना नहीं साध रही थी, बल्कि पवित्र नगर के कई दिव्य राजा शक्ति गृहों पर निशाना साध रही थी। बिना किसी संदेह के तलवार की रोशनी ने इन कुछ दिव्य राजाओं को सीधे ही चकनाचूर कर दिया। वर्तमान आरव के सामने साधारण दिव्य राजा शक्ति गृह में पलटवार करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। जहां से वो गुजरा वहां चीख पुकार मच गई। सब लोग जल्दी से तितर बितर हो जाओ, भागो, जितना दूर भागोगे उतना अच्छा है। क्लाउड स्काई जोर से चिल्लाया। वो जानता था कि इस बार उसने सचमुच ततैया के छत्ते में छुरा घूम पा है। आरव पहले से ही बहुत क्रोधित था। उन्हें अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय ऐसी परिस्थितियों में वो केवल सबको तितर बितर करके भागने पर मजबूर कर सकता था। आरव सिर्फ एक तलवार के साथ अकेला था। सभी को मारना असंभव था। पलक झपकते ही आरव ने 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य राजा शक्तियों को मार गिराया। इस समय क्लाउड स्काई और एकामरूप, जो सुरक्षित थे, के अलावा बाकी सभी आरव के शिकार बन गए। क्लाउड स्काई, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। कार्रवाई करो। मेरा और तुम्हारा दिव्य राजा क्षेत्र 20,000 फीट तक फैला हुआ है। जब तक सहयोग ठीक से व्यवस्थित है, हम उसकी देखभाल करने में असमर्थ नहीं हो सकते। एकामरूप ने गंभीरता से कहा। क्लाउड स्काई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर मैं आज इस बदमाश को नहीं मारूंगा तो मैं, क्लाउड स्काई, मैं कुत्ते से भी कमतर हूं। बात खत्म होते ही क्लाउड स्काई का 9 स्वर्गीय गड़गड़ाहट वाला वज्र तुरंत खुल गया। भयानक बिजली का सागर एक बार फिर प्रकट हुआ और एकामरूप का दिव्य राजा क्षेत्र एक अत्यंत दुर्लभ बैंगनी दुष्ट क्षेत्र था, जो दुष्ट शक्तियों का उपयोग करके लोगों को घायल करता था। जिस स्थान से वो गुजरता था, वो नश्वर क्षेत्र पर मृत्यु के समान उतरता था। शुरू से अंत तक ये प्रक्रिया अतुलनीय रूप से भयानक थी। ऐसी भयावह शक्ति देखकर पवित्र नगर के वे निर्दोष लोग एक बार फिर जल्दी से दूर चले गए। दुश्मन से निपटने के लिए 2 महान दानवों का हाथ मिलाना, ऐसा दृश्य सचमुच बहुत भव्य था। अगर वे जरा भी छूते तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं रहती और वे मर जाते। 5वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र ने वास्तव में पवित्र नगर के 2 महान दानवों को एकजुट होकर दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज की घटना पूरे दिव्य क्षेत्र को हिलाकर रख देगी। ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी मदद नहीं की जा सकती। ट्रांसपोर्टेशन की कला को समझकर आरव लगभग अजेय स्थिति में स्थापित हो चुका है। जब तक वो अपना दिमाग नहीं खोता और दोनों महादैत्यों से जोरदार टकराव नहीं करता, तब तक वे दोनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि ये कहना कि पवित्र नगर दिव्य क्षेत्र का नेता है, कुछ हद तक प्रतिष्ठा के मामले में वास्तविकता से परे है। पवित्र नगर की शक्ति निर्विवाद है। यहां तक कि 10 महान दिव्य राजा भी पवित्र नगर में धृष्टता करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आज दक्षराज वास्तव में पवित्र नगर को उलट पुलट कर देना चाहते हैं। एकामरूप और क्लाउड स्काई आरव की ओर कालीन बमबारी की तरह टूट पड़े। हालांकि वे आरव की स्थिति पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। आरव ने बहुत पहले ही अपना दिव्य राजा क्षेत्र त्याग दिया था। बस एक व्यक्ति और एक तलवार जो चाहे कर सकता था। तुलनात्मक रूप से एकामरूप और क्लाउड स्काई दोनों लोगों के दिव्य राजा क्षेत्र 2 बड़े मूक हाथियों जैसे थे। शक्ति तो खोखली थी, लेकिन गतिशीलता अपर्याप्त थी। वे दोनों हमेशा आरव के पीछे की धूल ही खा सकते थे। दुष्ट सहार तलवार मृत्यु देवता की दरांती की तरह थी, जो जानबूझकर पवित्र नगर के महाशक्तियों के प्राण ले रही थी। आरव के सिद्ध हृदय क्षेत्र में वे युद्ध कलाकार पूरी तरह से नंगी हो गई। उन महाशक्तियों को यह जानकर निराशा हुई कि चाहे वे कैसे भी छिपें, कैसे भी भागें, वे आरव की तलवार से बच नहीं सकते। आरव बिल्कुल शैतान जैसा था। पता नहीं कब वो उनके पीछे प्रकट हो जाए और फिर वार करके उनकी जान ले ले। कैलाश, अगला नंबर तुम्हारा है। आरव की आवाज सुनकर कैलाश नामक एल्डर की निगाहें गहरी हो गई। मौत का एक आभा मंडल सामने से झपटा। अंततः आरव ने अपनी नजर शून्य रहस्यवादी महाशक्तियों पर डाली। कैलाश पवित्र नगर का एक और शून्य रहस्यवादी बुजुर्ग था। कैलाश उस समय पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन आरव के अधिक टेलीपोर्टेशन के कारण उसकी गति बहुत धीमी थी।
ठीक इसी समय आरव की आकृति अचानक गायब हो गई। क्लाउड स्काई, एक अमरूप जोर से चिल्लाया। क्लाउड स्काई तुरंत समझ गया। दो महान दिव्य राजक क्षेत्र खुल गए और तुरंत अपनी पूरी शक्ति से कैलाश की रक्षा करने लगे। हूं, तुम लोग अभी भी बहुत भोले हो। शून्य में एक उपहासपूर्ण आवाज आई, लेकिन आरव की आकृति पहले ही 10,000 फीट दूर प्रकट हो गई थी। अगले ही पल आरव की आकृति एक बार फिर गायब हो गई, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन। क्लाउड स्काई और एकामरूप के हाव भाव एक साथ अचानक बदल गए और वे चौंक कर चिल्लाए, धिक्कार है। उसका लक्ष्य पापड़ है। जिस दिशा में आरव गया वो वास्तव में एक और शून्य रहस्यवादी बुजुर्ग था, पापड़। उसने जानबूझकर क्लाउड स्काई और एकामरूप दोनों लोगों को कैलाश की ओर आकर्षित किया। हालांकि वो असल में एक छलावा कर रहा था, दोनों लोगों को पूरी तरह से झटक रहा था। वो पापड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पापड़ की ताकत कबीराम की तुलना में भी कमजोर थी। वो आरव के मुकाबले में बिल्कुल नहीं था। पापड़ कैसे पता नहीं चला कि आरव उसका पीछा कर रहा है? आह, दक्षराज, ये बूढ़ा आदमी तुमसे लड़ेगा। पापड़ भी जानता था कि वो भाग नहीं सकता। एक उन्मत्त चीख के साथ उसने सीधे अपने दिव्य राजक क्षेत्र का द्वार खोला और आरव की ओर दौड़ा, जो स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। हालांकि जिस आरव पर उसने मूल रूप से ताला लगाया था वो वास्तव में हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले कभी प्रकट ही न हुआ हो। दक्षराज, मैं तुम्हें मरवा देना चाहता हूं। पापड़ पूरी तरह पागल हो गया। वो एक पागल आदमी की तरह बेतरतीब ढंग से सभी दिशाओं में भयानक युद्ध क्लाई कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आरव किस दिशा से आएगा और वो अपने आतंक को कम करने के लिए केवल इसी तरह के तरीके का उपयोग कर सकता था। फुफकार, तलवार की रोशनी की एक किरण हवा को चीरती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंची, सीधे पापड़ के दिव्य राजक क्षेत्र को चीरती हुई उसकी छाती में छेद कर दिया और उसके अंदरूनी अंगों को चूर चूर कर दिया।